हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है एस्टेट की एग्जाम डेट आ चुकी है और आप लोग अपने उसी एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग डेली पढ़ते रहिएगा। आपको एस्टेट में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड कंटेंट को पढ़कर आप एस्टेट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी जितने भी मेरे कोर्स में स्टूडेंट हो, चाहे क्रैश कोर्स वाले हो चाहे फुल कोर्स वाले स्टूडेंट हो, सभी का डेली रिवीजन चल रहा है। और आपको अब तो हम लोगों ने, जिन भी बच्चे को नहीं पता है कि आप लोगों का एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो मैं अभी यहाँ पे भी बता रही हूँ। और उसमें बेटा आप लोगों के डेली टास्क डाला जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग कंटिन्यू अपने टेस्ट दे रहे होंगे और आप लोगों को डेली के डेली उन टास्क को कंप्लीट करना है, आपका आराम से एस्टेट निकल जाएगा। अब ये वीडियो क्यों लेकर आई हूँ? ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के जो मतलब जो कॉमर्स वाला सेक्शन है उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के नाम से। ठीक है, तो उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। पेडागोजी में क्या आप लोगों को बेसिकली पढ़ना है ये चीजें मैं बताऊंगी। और ये यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड नहीं है, आज से पहले तो आए भी नहीं है, बट आ सकते हैं। क्योंकि जब भी आपके सिलेबस में कोई भी पॉइंट डाला गया है ना, वो यूं ही नहीं होता है, तो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट आप लोग YouTube के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, इसी वजह से मैं YouTube पे ये वीडियो डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे। और मेरे कोर्स वाले बच्चों, आप लोगों को यहाँ से मैं क्वेश्चंस दूंगी, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देख लेने हैं। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, गलत ना हो, बहुत इजी सेक्शन है। फिर भी अगर हमने पढ़ा नहीं होता तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण हम चीजों को गलत कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस वाले चीजों को बीएड में भली भांति पढ़ा होगा, बट आप भूल चुके होंगे, इतना मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को हल्का सा याद दिलाऊंगी कि यहाँ से आप लोगों को क्या पढ़ना है इस वाले टॉपिक से। बस छोड़ना मत, क्योंकि कई बारी नहीं पता होता, पिछले ईयर्स में अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि पिछली बार ही हमारा सिलेबस जारी कर दिया गया था, नहीं पूछा गया था। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा। तो पेडागोजी ऑफ कॉमर्स से सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है? देखो बेटा, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स यानी कॉमर्स को कैसे पढ़ाना है, कॉमर्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉमर्स पूरा आप लोग पूरा अपने सिलेबस में पढ़ा है, बस ये पेडागोजी वर्ड से शिक्षण शास्त्र से इसको जोड़ दिया गया है। बस मतलब मान लो आप यू आर गोइंग टू बिकम अ कॉमर्स टीचर, राइट? तो कॉमर्स की कौन सी चीज को कैसे पढ़ाएंगे और कॉमर्स कैसे रूटीन से डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो चीजें आपको टैकल करनी आनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बस एक आइडिया दे दूंगी कि ये वाली चीजें पढ़नी है, और ऑलरेडी आप लोगों ने सिलेबस में पढ़ भी लिया है, बट आपके दिमाग में ये ना रहे कि हमने ये पोर्शन छोड़ा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स पेडागोजी। सबसे पहले कॉमर्स पेडागोजी दो वर्ड से मिलके बना है, एज यू नो। आपकी मैम का एक स्टाइल होता है कि किसी भी चीज को, हार्ड से हार्ड चीज को भी इजी करके पढ़ाना ही मेरा स्टाइल है। ठीक है, कॉमर्स पेडागोजी दो वर्ड से मिलके बना है, तो कॉमर्स का मतलब क्या है और पेडागोजी का मतलब क्या है? देखो बेटा, कॉमर्स डील्स विद ट्रेड, बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स क्या है भाई? बचपन से पढ़ रहे हैं मैम, आपने इतनी क्लासों में पढ़ाया हमें कि कॉमर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है। ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, है ना? वो पढ़ा था ना आपने, एक चार्ट जो हम एनसीईआरटी में भी गिवन होता है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी ट्रेड और उसकी सहायक क्रियाएं जितना भी है वो कॉमर्स में आती हैं। तो वही तो डेफिनेशन में गिवन है। फिर दूसरा पेडागोजी क्या है बेटा? पेडागोजी क्या है? कोई पेडागोजी बोल देता है, कोई गोगी बोल देता है, एज यू नो। आपको जो बोलना है बोलिए, बट मतलब तो वही है। ठीक है, फोकस ऑन डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, थ्योरेटिकल नॉलेज, एटीट्यूड्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द बिजनेस वर्ल्ड। हालांकि पेडागोजी का यूज कोई नहीं करता है, हम लोग बुक्स की डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज ट्रेड, व्हाट इज कॉमर्स, और उसके बाद भी हम आज तक अप्लाई नहीं कर पाते हैं। हम क्यों कॉमर्स वाले हमेशा, आज भी आप लोग इतनी डिग्रीज के बाद भी टीचर बनना चाहते हैं, क्यों? अपनी, क्योंकि कॉमर्स का एप्लीकेशन बेस्ड यूज आप लोगों ने नहीं सीखा, प्रैक्टिकल स्किल्स हमें नहीं सिखाई गई, बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज या फिर लैक ऑफ टीचर नॉलेजेस।
ठीक है? तो आगे जाके हम ऐसे टीचर ना बने। देखो, मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है अगर हम कॉमर्स टीचर हैं तो हमें बाय चांस आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से टैकल करवाए जाएँगे पेडागोजी से, बाय चांस आपको पता है, लाइक मैं आपको एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन देती हूँ कि अगर आपको पता है कि आपका जो बच्चा है, यानी आपका जो स्कूल का बच्चा है, वो 12th के बाद पढ़ाई नहीं करेगा क्योंकि उसके पास उतना फैक्टर नहीं है पढ़ने के लिए, और पढ़ाई के बाद भी अल्टीमेट अर्निंग के लिए उसके कुछ स्किल सेट चाहिए, तो वो क्या करता है, 12th के बाद नहीं पढ़ाई करेगा। तो आपका 11th-12th कॉमर्स पढ़ा हुआ क्या वो बेकार है? आपसे 11th-12th में वो कॉमर्स पढ़ के गया है कोई भी बच्चा, और फिर उसके बाद वो उस 11th-12th को पढ़े बिना, मतलब एक मैं बोलूँ मज़दूरी कर रहा है और अपनी पढ़ाई का यूज़ कहीं नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आप एक अच्छे टीचर नहीं थे। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों नहीं थे? क्योंकि आपने उस बच्चे को कॉमर्स का प्रैक्टिकल यूज़ नहीं सिखाया। क्यों उस बच्चे को वो काम करना पड़ा? क्यों वो अपनी नॉलेज बेस्ड काम नहीं कर सकता? बिकॉज़ आपने उसे किताबी ज्ञान तो दे दिया कि डेफिनिशन लिखो बिज़नेस की, ट्रेड की डेफिनिशन लिखो बच्चों, कॉमर्स और ट्रेड में डिफरेंस बताओ। बट ये सब अल्टीमेट हम सीख क्यों रहे हैं? आप ध्यान से सुनिएगा मेरी इस वीडियो को, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। क्यों सीख रहे हैं हम रियल में ये चीज़ें? क्योंकि हम अपनी लाइफ को आसान बना सकें नॉलेज से। समझ रहे हो? अब उस नॉलेज का यूज़ कोई बच्चा कर ही नहीं रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा उसका 11th-12th पढ़ने का? वो काम तो वो 10वीं पहले भी कर सकता था, या 10वीं के 10th तक उसने पढ़ा है तब भी कर सकता था, हिसाब, गुणा, भाग तो सीख ही चुका था ना वो। तो इसलिए कॉमर्स का प्रैक्टिकल यूज़ सिखाइए अपने बच्चों को, कि कल को अगर वो बिज़नेस सेट कर सकता है, वो कपड़े की दुकान या फिर कुछ भी कर रहा है, तो वो उसका यूज़ कैसे करे, मार्केटिंग में कैसे यूज़ करे अपनी नॉलेज को, और बिज़नेस वर्ल्ड में कैसे जाए। ठीक है? तो पेडागोजी ये बताता है कि कॉमर्स का प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करें स्किल्स में, नॉलेजेस और एटीट्यूड बेस्ड। ठीक है? तो अब हिंदी में भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स क्या-क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव क्या है कॉमर्स को पढ़ाने का? कहता है कॉग्निटिव गोल्स, कि दिमाग का डेवलपमेंट, दिमाग से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाना, कि मान लो हम लोगों ने मार्केटिंग पढ़ा हुआ है, ठीक है? और हमें पता है कि जो सामने वाला सेल बंदा है, सेलमैन है, उसका जो पर्पज़ है वो सेल्स करना है। तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी, अगर कोई बंदा शॉपकीपर ये बोल रहा है, "अरे! ये कपड़ा तो आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे! आप तो माधुरी दीक्षित लग रहे हो। अरे! आप तो ये" तो हम आसानी से कॉमर्स वाले बच्चे समझ जाते हैं कि ये भाई तो मुझे बेचने के चक्कर में लग रहा है कि ये सामान मुझे बेचकर ही छोड़ेगा ये। लेकिन एज़ कंपेयर टू ऐसा बच्चा या फिर ऐसा बंदा कोई जिन्होंने कॉमर्स की नॉलेज नहीं है, वो उनकी दुकान में जाएगा तो क्या बोलेगा? वो सच मान लेगा उस बात को, अरे वाओ! मैं तो बड़ा सुंदर लग रहा हूँ, या फिर ऐसा, है ना? तो मतलब ज़रूरी नहीं है वो आपको आपके मन को मोहकर वो सामान बेचना चाह रहा है, यानी सेल्समैन या मार्केटिंग का काम ही यही है। ठीक है? लाइक आप लोगों ने बचपन से देखा होगा, एक फेयर लवली की ऐड आती थी और फेयर लवली में वो मतलब पूरा दिखाते-दिखाते वो पूरी गोरी दिखने लगती थी। तो वो क्या थी? मार्केटिंग थी कि भाई तुम भी ऐसे दिखने लगोगे। तो मतलब कॉग्निटिव गोल्स मतलब कहीं न कहीं हमें बच्चों को इस लेवल तक पहुँचाना है कि उसे इस एंगल से चीज़ों को पढ़ाना है कि उसे समझ में आने लगे, उसके दिमाग का डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कमर्शियल कांसेप्ट लाइक ट्रेड, मार्केट एंड मैनेजमेंट। वो मार्केटिंग को, मार्केट को, ट्रेड को और मैनेजमेंट को समझ सके, या मैनेजमेंट कर सके चीज़ों का। फिर इफेक्टिव गोल्स क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंटरेस्ट इन, अगर किसी बच्चे ने कॉमर्स से पढ़ाई करी है तो उसका इफेक्टिव गोल्स यानी डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लाइक उसमें वो एंटरप्रेन्योरशिप की भावना, यानी उद्यमी, यानी वो अपने आप को एटलीस्ट फेल तो महसूस ना करे। मीन्स अगर आपने कॉमर्स से पढ़ाई करी है और आप टीचर नहीं बन पाए, सपोज करो आप एक गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाए, तो एटलीस्ट आप फेल वाला महसूस तो ना करें कि हाय मैं तो टीचर नहीं बन पाया, मैं तो गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाया, मेरी तो लाइफ खराब है, लाओ मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो इतना फेल्योर नहीं महसूस करना चाहिए, क्योंकि उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि मैंने कॉमर्स से पढ़ाई करी है, मैं कुछ भी, मैं एंटरप्रेन्योरशिप भी बन सकता हूँ, मतलब एंटरप्रेन्योर की भावना उसमें होनी चाहिए कि मैं जहाँ भी बैठूंगा, जहाँ से भी कुछ काम शुरू करूंगा, वहाँ पे मुझे सक्सेस आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। मतलब आप लोगों ने देखा होगा शहरों या एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक एक आंटी भी बहुत अच्छा कमा सकती हैं अगर उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है तो। आंटी लाइक आई मीन टू से कि
जो एज्ड ग्रुप वाली आंटीज है ना, तो वो भी कमा सकते हैं। क्यों? उन्हें खाना बनाना अच्छा आता है तो वो टिफिन लगा सकते हैं। उन्हें कुछ भी अच्छा बनाना आता है तो वो आराम से, मतलब आज के टाइम में अगर किसी बंदे में कुछ भी, सबसे बड़ी बात चीज़ है ना, टैलेंट का होना नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टैलेंट को पहचान कर उस पे काम करना होता है। क्योंकि अगर आपको टैलेंट का पता भी है और आप में वो एंटरप्रेन्योरशिप की भावना नहीं है, रिस्क लेने की पार नहीं है, लोगों से मतलब बातें सुनने के बाद भी आगे बढ़ने की भावना नहीं है, तो आप वहीं पे रह जाएँगे। तो इसलिए बच्चों, ये क्लास इसलिए भी है कि कॉमर्स जो आप लोगों ने रियल में पढ़ी है उसका रियल यूज़ आप लोग कर भी रहे हैं या नहीं? समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज़, अगर आप लोग भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है और आज तक बस किताबी ज्ञान में पढ़ा है, तो प्लीज़ उसे अपनी लाइफ़ में अपनाइए। और कॉमर्स बहुत शानदार चीज़ है, यकीन मानिए, ये कभी आपको भूखा नहीं मरने देगा। समझ रहे हो? अगर आप उसका आगे बढ़कर प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की भावना अपनाते हैं, तो आप लाइफ़ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। ठीक है? फिर है थर्ड इज़ साइकोमोटर गोल्स। साइकोमोटर गोल्स मतलब बेटा एक तरह से प्रॉब्लम्स सॉल्विंग टेक्निक्स आपके अंदर आ जाती है। आप हर प्रॉब्लम से खुद निकलने की भावना रखते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, समझ रहे हो आप? और ये सारी चीजें आप लोगों का कॉमर्स सिखाता है। यानी कॉमर्स के उद्देश्य हम सीख चुके हैं आराम से। फिर है उसके बाद, देखो ये कहानी टाइप ही पढ़नी होती है आप लोगों को। यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स हैं। टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर कॉमर्स, कि आप कॉमर्स को कैसे पढ़ा सकते हैं। आप लोगों ने बीएड में यूज किए हैं ये सारी चीजें, बट आप लोग भूल चुके हैं, मुझे पता है अच्छे से। बट आपको मैं भूलने नहीं दूंगी। आपको कैसे पढ़ना है चीजें, मैं आप लोगों को बेटा, जो भी बच्चा मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मैं बता दूं कि मेरे फुल कोर्स और एक क्रैश कोर्स दोनों चले हुए हैं। क्रैश कोर्स 999 में अवेलेबल है राइट नाउ। आपको, अगर आपने अभी तक रिवीजन किया है, अभी तक पढ़ा है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आराम से आप मेरे क्रैश कोर्स की तरफ आ सकते हैं। टोटल 30 के लगभग वीडियोस है, आप उनको कवर करिए। इतनी बड़ी नहीं है कि आपसे कवर नहीं होएगी, आराम से कवर हो जाएगी अगर आप 15 दिन पहले भी मेरे कोर्स में आते हैं तो। और आराम से आप क्लियर कर जाओगे, कॉमर्स सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में आपके डेली टास्क चलाए हुए हैं, अदर सब्जेक्ट के भी, हिंदी इंग्लिश के चलाएं अभी फिलहाल तो। सीडीपी भी कर लेंगे, हम सारा पूरा रिवीजन कर लेंगे और एस्टेट आपका इस बार पक्का क्लियर हो जाएगा। तो पक्का विजिट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर कॉमर्स। कॉमर्स को कैसे पढ़ाना चाहिए, आप टीचर बनने चाह रहे हैं तो आपको पक्का पता होना चाहिए। लेक्चर मेथड, एक तो मेथड होता है लेक्चर मेथड, जिसमें आप लॉज और डेफिनेशंस को पढ़ा सकते हैं। मैंने बोला पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा रही हूँ, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एज अ लेक्चर मेथड पढ़ा सकती हूँ। ठीक है। केस स्टडी, बिजनेस आपको कोई समझाना है कि बिजनेस मार्केटिंग कैसे करता है, पीओएसडीसी समझाना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो कैसे समझा सकते हो आप रियल लाइफ के जो बिजनेस सिचुएशन है उनको लेकर। ठीक है। आप लोगों का रिलायंस इंडस्ट्रीज वो अभी कैसे काम कर रही है, उनकी कैसे क्या चीजें चल रही हैं, कैसे वो मार्केटिंग करते हैं, कैसे वो एडवर्टाइज करते हैं, तो ये रियल जो लाइव बिजनेस सिचुएशन है उनको लेकर केस स्टडी करके समझा सकते हैं। फिर है जीडी, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग या फिर एक बिजनेस, मान लो नोकिया है, आप लोगों को पता है पहले नोकिया के फोन कितने चलते थे। अब हम लोग क्या नोकिया के फोन का जाने का कारण, तो यानी क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सारी चीजों से सीख सकते हैं जीडी करके। प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करें अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को लेकर। आप लोग जब टीचर बनेंगे तो आप चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपके बच्चे में क्या अकाउंट्स के, ये जो आप लोग खाते बना रहे हैं, क्या वो उनको अकाउंट्स बनाने आए या नहीं। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप अपने आसपास की शॉप, किराना शॉप या कपड़ों की शॉप, वहां पे जाके उनकी कुछ एंट्रीज लीजिए और एंट्रीज लेके उनकी जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग करिए, ट्रायल बैलेंस बनाइए और फिर उनका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाइए। इससे क्या होएगा, आपको पता चलेगा क्या बच्चा रियल में कुछ चीजें सीखा है। बल्कि आज के टाइम में बच्चे क्या करते हैं, एक बुक ले ली, डीके गोयल ले ली, एनसीईआरटी ले ली, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो रट डाले और फिर वो कहते हैं कि मैम हमें तो कुछ आया ही नहीं, हम क्या ही करें। तो वो क्योंकि रियल लाइफ एजुकेशन रही नहीं है, बिल्कुल कोई कुछ नहीं करता है, बस किताबी ज्ञान रटना वाली वो चीजें। 90% आए, बच्चे को कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो कोई बात नहीं है। कुछ आता या नहीं आता का मतलब ये मत समझना कि आप बोलोगे मैम 90% कैसे आ सकते हैं अगर उसे कुछ आता ही नहीं है। बेटा आने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों ने रटा और वो चीजों को आंसर आता हो। आने का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप उन चीज को यूज कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप बोल रहे हैं
अगर आप बोल रहे हैं कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और आप खुद नहीं बोल रहे हैं, तो इट मीन्स आप या तो अपनी पढ़ाई के साथ गलत कर रहे हैं और या फिर आप मतलब अपने साथ गलत कर रहे हैं। जो आपने पढ़ लिया वो अप्लाई कीजिए, ठीक है? जो आपने पढ़ लिया वही अप्लाई कीजिए, इसलिए ही तो यही तो एजुकेशन है भाई, ठीक है? कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट बोल दो या परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। अगर 4th क्लास का बच्चा है, 3rd क्लास का बच्चा है और उन्होंने कुछ पढ़ लिया, लाइक उन्होंने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा और उसके बाद उनसे कभी भी ये पूछा जाए कि सोलर सिस्टम क्या है और उन्होंने नहीं बताया, इट मीन्स उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। समझ रहे हो? सिर्फ पढ़ लेना और क्वेश्चंस का आंसर कर लेना इज नॉट अ लर्निंग। क्वेश्चंस का आंसर हमेशा ये नहीं बल्कि उनको रियल लाइफ में चीजों का यूज कर ले। कोई बच्चे टेबल लर्न नहीं कर पाते, ठीक है? टेबल क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं नालायक बच्चे जो नहीं कर पाते हैं मल्टीप्लाई, ले मतलब समझ रहे हो टेबल। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वो उनको हमेशा प्रॉब्लम आती है, जब जब भी बड़े होते हैं, तब बड़े हो जाते हैं तब भी प्रॉब्लम आती है, वो मल्टीप्लाई कभी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर एक बच्चे को टेबल तो लर्न याद रखनी चाहिए हमेशा। इससे मैथमेटिकल स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे ही चीजों को हमेशा यूज करना चाहिए आपको रियल लाइफ में, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। असेसमेंट टेक्निक्स इन कॉमर्स, कि असेसमेंट कि आपने क्या सीखा है, उनसे रिलेटेड जो टेक्निक्स है वो क्या क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये लाइक आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके बच्चे होंगे, तो बच्चों के यूटीज चल रहे होते हैं, तो वो क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब आपने जो सीखा उसका टेस्ट दे रहे हो आप, और फिर आपको जो नहीं आया वो दोबारा सीखोगे आप, तो उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। लाइक क्विज होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, प्रेजेंटेशन होती है या यूटीज होते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब कि जो बीच में साल के बीच में जब स्कूल में टेस्ट चल रहे होते हैं उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, एफ भी बोल देते हैं, है ना? और ऐसे क्या होते हैं जो रिटर्न एग्जाम, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, केस स्टडी, इवैल्यूएशन, लाइक लास्ट में आपके क्या मिल रहे हैं? रिपोर्ट कार्ड, कि फर्स्ट आया, सेकंड आया और ये सब आया है ना? तो वो वाली चीजें। फिर है आपका पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, यानी आपका साइड वाले बच्चे से पूछते हैं कि ये वाला कौन, ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, ऐसे इसे पीयर असेसमेंट तो बोलते हैं। तो अब है चैलेंजेस इन टीचिंग इन कॉमर्स। चैलेंजेस क्या क्या है भाई कॉमर्स को सीखने के लिए? चैलेंजेस क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? चैलेंजेस है क्या एग्जैक्टली? चैलेंजेस क्या क्या है बेटा? देखो चैलेंजेस है आप लोगों के बेसिकली ब्रिजिंग द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। वही चीजें आपको समझाती आ रही हूँ। थ्योरी तो हमने पढ़ ली भाई, बिजनेस का क्या डेफिनेशन है, मार्केटिंग की क्या डेफिनेशन है, प्रोसेस क्या है, बट प्रैक्टिस में कब लाओगे भाई? है ना? भाई हम लोगों ने कॉमर्स क्यों ली? क्योंकि हम लोग बिजनेस करेंगे, ये करेंगे। अब कर क्या रहे हैं? टीचिंग जॉब का वेट। मैं ये नहीं कहती टीचिंग टीचिंग का वेट मत करिए, करिए, मेहनत करिए, बट अगर वही वो नहीं मिला तो ये मत सोचिए हमारी लाइफ एंड है। हमें टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, इवन नोबल प्रोफेशन, लेकिन सिर्फ टीचिंग करना कॉमर्स का गोल नहीं होना चाहिए। आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा और कर सकते हैं, ठीक है? कीपिंग अप विद डायनेमिक चेंज इन कॉमर्स, यानी कॉमर्स क्या, कि कॉमर्स आप लोगों की क्या सिखाती है कि चेंज होते रहिए। यानी आप लोगों ने किस में पढ़ा है? बिजनेस एनवायरनमेंट में, कि आप लोगों को डिसीजन अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट लेना चाहिए। बट कोई चेंज होके राजी नहीं है भाई। थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी ऐसा लगता है। तो चेंज नहीं करना चाहते। तो मेन जो चैलेंज होता है वो चेंज चेंज लाना। फिर है डाइवर्स स्टूडेंट बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट। जितने भी स्टूडेंट होती है वो मतलब जितने भी लोग हैं, कल्चर है डिफरेंट है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये वाली सारी चीजें पढ़ा दी। अब है रिसेंट ट्रेंड इन कॉमर्स पेडागोजी। ट्रेंड क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग आप लोगों से पूछी जाती है, तो प्लीज याद रखना ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, जो दोनों को मिला के कंबाइन, उसे बोलते हैं ब्लेंडिंग, ठीक है? अब है इंडस्ट्री कोलोब्रेशन, गेस्ट लेक्चर एंड इंटर्नशिप, ठीक है? इसे बोलते हैं इंडस्ट्री कोलोब्रेशन, ठीक है? गेमिफिकेशन, यूज ऑफ बिजनेस सिमुलेशन एंड गेम्स। बिजनेस के अंदर बिजनेस सिमुलेशन और गेम्स का यूज करना गेमिफिकेशन होता है। एक्सपीरियंस लर्निंग, फील्ड विजिट करवाना, लाइव प्रोजेक्ट दिखाना। सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है? ये वाली चीजें याद कर लेना, कई बार पूछा गया है डायरेक्ट एग्जाम्स में, ठीक है? फालतू की चीजें कुछ नहीं पढ़ाऊंगी जो एग्जाम्स में आती हैं। एनईपी
न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोग पेडागोजी में पढ़ चुके होंगे, पेडागोजी में आप लोगों को पढ़ना है, एनईपी जरूर पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है। एनईपी जो पेडागोजी की, मैंने सोचा है आप लोगों की कुछ वीडियोस डलवाऊंगी मैं पेडागोजी पे, ठीक है, आप लोगों की, ताकि एग्जाम टाइम में हेल्प हो जाए। 5 से 7 वीडियो जिसमें आपकी पूरी पेडागोजी कवर्ड होगी, और उसी में एनईपी भी मैं बोल दूंगी, सर करवा देंगे। ओके, तो एनईपी और कवर करनी है आप लोगों को। और बेसिकली आप पेडागोजी से कैसे क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, देखो, ये हिंदी में इसलिए लिए, इंग्लिश वालों को समझ में आ जाएगी आराम से, बट इंग्लिश में अवेलेबल नहीं थे तो मैंने हिंदी में ले लिए ये वाले क्वेश्चन। और ये आए हुए क्वेश्चन है, लाइक DSSB में, KVS में, NVS में, ये वाले क्वेश्चन, और यहीं से एस्टेट में पूछे जा सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। यदि आप सहज शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप, ठीक है, लड़कों लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, मेधावी बालकों पर अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन है ना, सभी का सही होगा, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि हम तो टीचर है ना, तो ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, आसान होंगे। बट अगर आपके छुड़वा देती ना, तो आपको ये लगता पता नहीं क्या ही छोड़ दिया। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की सह शिक्षा लाभप्रद है, ठीक है। बच्चों में समानता का विकास होता है, बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है, तो बच्चों का समानता का विकास होता है, ठीक है। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता? काम के लिए बोझ न मानना, ठीक है, काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों की, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, नहीं पे ध्यान है। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, जाति व धर्म, शिक्षित या ए और सी दोनों। तो ये जाति धर्म तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो अशिक्षित और पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर देखो आपका नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से, और आराम से हो जाएंगे आपसे। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर संतावना देंगे? हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में न आए हो, ठीक है। पर परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। तुम्हें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए, ये सभी, तुम्हें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाले मतलब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। और ये वाले जो कोर्स वाले बच्चे हैं, मैं आप लोगों से ये आप लोगों से शेयर कर दूंगी, बस इनको रीड आउट कर जाना। इनमें से ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप इनको रीड कर लेते हैं तो आपके वहां पे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। ओके बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, तो इसका संभावित कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, ठीक है, ये वाला। फिर है आप लोगों का, अध्यापक संगठन का दायित्व होना चाहिए, ठीक है। शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनाकर रखना, बनकर काम करना, शिक्षकों की समस्या पर काम करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। और जो अध्यापक संगठन है ना, तो ये, ठीक है, तो शिक्षकों की समस्या पर विचार करना और उन्हें दूर करना। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, ही संभावित कारण हो सकता है। विद्वान का दुरुपयोग, विद्या आएगा यहाँ, शिक्षा कौशल में परिपक्व न होना और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी, मतलब ध्यान न रखना, बी और सी दोनों। तो बी ये है, या तो कौशल यानी स्किल नहीं है, या फिर कम्युनिकेशन यानी बोल ढंग से नहीं पाता, या किसी भी कारण से, तो ये बी और सी दोनों। तो ये वाले क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आप लोगों का, जो पेड ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैं शेयर कर दूंगी बेटा, बस ये क्वेश्चंस पढ़ जाना, आप लोगों को पेडागोजी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये वाली पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी। एनईपी जो सर कराएंगे आप लोगों को पेडागोजी की 5 से 7 वीडियोस मैं आप लोगों की डलवाऊंगी, जो कंक्लूड वीडियो होंगी। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एचपीएससी वालों को भी सर ही कराते हैं, तो उनके भी नहीं जाते हैं, तो एससेट वालों के लिए भी अब मैं इस बार से डलवा रही हूँ आपके पेड कोर्स में, ठीक है। तो आप लोग ले लीजिएगा, मतलब ये वाली पीडीएफ जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ, बस पेडागोजी की इसलिए बनाई ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। ओके, ठीक है बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, ऑडियो में, लाइव क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों।